तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम नए अहदनामे के मुताले में पौलुस रसूल के करंथुस की कलीसिया के नाम लिखे गए पहले ख़त के 15वें बाब का मुताला कर रहे हैं। 15वें बाब का मुताला हमने एक साथ पहले किया था, जिसमें हमने मसीह के जी उठने के हवाले से बात की, और आज के प्रोग्राम में हम मसीह की आमद के मुतल्लिक बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम डॉक्टर फरीद ज़की को खुशामदीद कहूँगा। शुक्रिया भाई। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर फरीद, हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। 15वें बाब की 29वीं आयत में लिखा है, वरना जो लोग मुर्दों के लिए बपतिस्मे लेते हैं वो क्या करेंगे? अगर मुर्दे जी उठते ही नहीं तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं, और हम क्यों हर वक्त खतरे में पड़े रहते हैं? इस सवाल को कुछ वजाहत दरकार है। मुर्दों के लिए बपतिस्मा लेने से क्या मुराद है? ये आयत सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाली आयत में से एक है, और इसकी बहुत सारी तफसीर की गई हैं, और इन सब का तस्करा करने का वक्त है। लेकिन जो मेरे ख्याल से ठीक है, मैं उसका तस्करा करूंगा। यहाँ पे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं के लिए बपतिस्मा। लिए की जगह इब्रानी में हिब्रू लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है इसके बजाय, और यहाँ यही मतलब है कि ईमानदारों ने इज़ा रिसानी का सामना किया और मसीह के लिए बपतिस्मा लिया ताकि उनके ईमान का इजहार हो सके कि वो मसीह की पैरवी करते हैं, सो उन्हें शहीद कर दिया गया। इस मंजर को देखकर वो जिन्होंने खुशखबरी सुन रखी थी अपने आप उसे कबूल कर लिया और बपतिस्मा लेकर मसीही हुआ और मसीह से अपनी वफादारी का ऐलान किया। यकीनन उन्होंने पहले आने वालों को मसीह के लिए मरते देखा था। उन्होंने पहले आने वालों को मसीह के लिए मरते देखा था, और मेरा ख्याल है कि पालूस ने ये खाका दर हकीकत जंग के पस मंजर से खींचा था, अस्करी कुव्वतों से और जंग में रिंगने वाली अफवाज से, एक फतह की गई जंग से, और उनमें से कुछ रिंगने वाले फौजी मारे गए जो कि जंग में होना फितरत है। सो उनकी जगह फौरन दूसरों ने संभाली ताकि उनकी जगह खाली ना रहे, और यही अक्स यहाँ पेश किया गया। ये एक हकीकी फतह की जंग है, और कुछ फौजी मारे गए और बाकी उनकी जगह लेने के लिए आगे आए। और ये जाना कि मौत उनकी राह भी देखती है, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। सही। मुर्दों के लिए बपतिस्मा लेने से मुराद ये है, और यही बात पौलुस की बाकी बातों से वाज़े तौर पर साबित होती है कि अगर कोई कयामत है ही नहीं तो फिर अपनी जान को खतरे में डालने का क्या फायदा, और हम हर वक्त क्यों खतरे में रहते हैं? ऐ भाइयों, मुझे उस फख्र की कसम जो हमारे यीशु मसीह में तुम पर है, मैं हर रोज मरता हूं, यानी कि हर रोज अपनी जान खतरे में डालता हूं। फिर वो कहता है, अगर मैं इंसान की तरह इफसुस में दरिंदों से, तो मुझे क्या फायदा? वो खतरनाक था। और यकीनन यहाँ दरिंदा इस तारे के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, और उसने इफसस में बदकार लोगों से लड़ाई की। वो उनके हाथों मारे जाने के खतरे में था। और फिर पांचवी बात, अगर मुर्दे ना जलाए जाएंगे तो आओ खाए पिए। लेकिन मैं यूनानी फलसफे के मुताबिक नहीं जीता, जो यहाँ पर वाज़े तौर पर कहता है कि उनका एक फलसफा था, और वो एक यूनानी फलसफे को बयान करता है कि आओ खाएं पिए क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मैं जंग की हालत में हूँ। मुझे यकीन है कि मैं एक मुकदमे का दिफा कर रहा हूँ जिस पर मुझे पूरा यकीन है कि मौत के बाद क़यामत है, और मसीह इसका एक वाज़े सबूत है। चूंकि मैंने जान लिया कि मौत के बाद जिंदगी है, तो मैं अपनी जान खतरे में
डालता हूं क्योंकि मैंने जान लिया कि मौत के बाद जिंदगी है। सही। इसके बाद वो 35वीं आयत में कहता है, अब कोई ये कहेगा, मुर्दे किस तरह जी उठते हैं और कैसे जिस्म के साथ आते हैं। क्या वो उन्हें ये बताता है कि हम मुर्दों में से कैसे जी उठेंगे? वो ज़रात की मिसाल देता है, क्योंकि कब्र एक ज़रई ज़मीन है। सो वो कहता है कि जिस्म जो उसमें दफन था वो हवा बन के नहीं उड़ा और वो मिट नहीं गया। हम उसे कब्र में रखते हैं, गोया कि वो एक बीज है जो कि बोया गया एक जमीन के अंदर, बिल्कुल एक अनाज के बीज की मानिंद। हमारी नजर में वो मर गया, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो फिर से एक नया बदन लेकर जिंदा होगा एक नई सूरत के साथ। इसी तौर पर मुर्दों का जी उठना भी है। हमारे बदन, अगर हम गुजर जाएं या फिर सो जाएं तो हमें कब्र में रखा जाएगा। जब हमें कब्र में रखा जाएगा तो हम पस्ती की हालत में होंगे, क्योंकि यहां मैं कहूंगा कि साइंस के मुताबिक एक जिस्म 72 घंटों में गल सड़ जाता है। इसमें गलने का अमल होता है। जिस्म फना की हालत में बोया जाता है और बका की हालत में जी उठता है। बेहुरमती की हालत में बोया जाता है, और मैं कहूंगा किसी को कब्र में डालना बहुत बड़ी जिल्लत की बात है। और एक मुर्दा शख्स कौन से जलाल की हालत में दफन होता है, और मौत हर दर्जे की कमजोरी की हालत है और उसे कूद के साथ जलाया जाता है। उसे एक फितरी बदन में बोया जाता है, यानी एक बदन जो जमीनी जिंदगी के लिए मौजू है, एक ऐसा बदन जो खाने पीने पर और ख्वाहिशात और फितरत पर इन्हिसार करता है ताकि जिंदा रह सके। वो रूहानी बदन के तौर पर जलाया जाता है। आपने गौर किया कि वो ना बदन सिर्फ है रूह। और रूह नहीं है। ना सिर्फ रूह। लोग समझते हैं कि जी उठने के बाद लोग रूहानी होंगे या रूहानी हालत में होंगे, और बदन की भी रूहानी हालत होगी। बिल्कुल यही मामूली बदन या कब्र में रखे जाने वाले बदन और जलाए गए बदन में फर्क है। मैं हवाले को आगे बढ़ाऊंगा, फिर हम वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। 37वीं आयत में लिखा है, और जो तू बोता है वो जिस्म नहीं जो पैदा होने वाला है, बल्कि सिर्फ दाना है, खा गेहूं का खा किसी और चीज का। मगर खुदा ने जैसा इरादा कर लिया वैसे ही उसको जिस्म देता है, और हर एक बीज को उसका खास जिस्म। सब गोश्त यकसा गोश्त नहीं, बल्कि आदमियों का गोश्त और है, और चौपायों का गोश्त और, परिंदों का गोश्त और है, और मछलियों का गोश्त और आसमानी भी जिस्म है और जमीनी भी, मगर आसमानियों का जलाल और है, जमीनियों का जलाल और। आफताब का जलाल और है, महताब का जलाल और है, सितारों का जलाल और, क्योंकि सितारे सितारे के जलाल में फर्क है। हम वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। 41वीं आयत में लिखा है, आफताब का जलाल और बेमहताब का जलाल और सितारों का जलाल, और क्योंकि सितारे सितारे के जलाल में फ़र्क है, क्या इसका मतलब ये है कि ईमानदारों के जलाल में भी फ़र्क है? क्या इसका मतलब है कि ईमानदार आसमान के सितारों की मानिंद है? क्या हर एक का जलाल दूसरे से मुख्तलिफ है? बाइबल पढ़ने वाले बहुत से लोगों की मैं कहूँगा यही राय है, लेकिन दर हकीकत यह हवाला आसमानी ईमानदारों के दरमियान फ़र्क की बात नहीं करता। हमें खुद से ये सवाल करना चाहिए कि इस हवाले का मौजू क्या है जिसमें इस आयत का तस्करा किया गया है। वो हमारे मौजूदा फ़ानी बदन और उस बदन में फ़र्क करेगा जो हमें क़यामत में हासिल होगा। सो वो कहना चाहता है कि इस मौजूदा बदन के जो कि फ़ानी बदन है और जिसकी फितरत जिस्मानी है यानी गैर रूहानी, जमीन के लिए मौजू है, और उस क़यामत के बदन में जो जलाया जाएगा, जो खाना पीना और ब्याह शादी नहीं करता, वो बड़ा फर्क है। वो क़यामत के बाद की जिंदगी के लिए बहुत ही मौजू है, वो आसमान के लिए मौजू है। और इस बात को कहने के लिए वो कुदरत की चंद मिसालें देता है। और फिर मैं कहना चाहूंगा कि उसने कहा कि देख, मखलूकात के वजूद में फर्क है। मसलन, क्या मैं ये कह सकता हूं कि इंसान का बदन अपनी सारी शान और शौकत के साथ मछली के बदन की मानिंद है? हरगिज नहीं। ये फर्क है।
اور مچھلی بھی خوبصورت مخلوق اس ہے، کی عظمت اپنی ہے اور کسی اس کا دوسرے کی جلال اپنی. اپنا اور دوسرے کا اپنا ہے. وہ علم فلکیات سے بھی مثال دیتا ہے. آفتاب کا جلال اور ماہتاب کا جلال اور ہے. آفتاب ستاروں میں سے ہے اور ماہتاب سیارہ ہے. وہ یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایک بدن مختلف ہے اور اپنی اپنی صورت رکھتا ہے. ایسے ہی ہم ہیں، ہمارے پاس ایک بدن ہے. قیامت کے بعد ہمارے پاس ایک مختلف جلال کا بدن آ جائے گا. صحیح، واضح ہے. اس کے بعد 45ویں آیت میں وہ کہتا ہے، چنانچہ لکھا بھی ہے کہ پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس بنا. پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح بنا، لیکن روحانی پہلے نہ تھا بلکہ نفسانی تھا، اس کے بعد روحانی ہوا. پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا، دوسرا آدمی آسمانی ہے. جیسا وہ خاکی تھا ویسے ہی اور خاکی بھی ہیں، اور جیسا وہ آسمانی ہے ویسے ہی اور آسمانی بھی ہیں. اور جس طرح ہم اس خاکی کی صورت پر ہوئے اسی طرح اس آسمانی کی صورت پر بھی ہوں گے. اے بھائیو، میرا مطلب یہ ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے، اور نہ فنا بقا کی وراثت ہو سکتی ہے. اس نے پھر سے آدم اور مسیح کے درمیان موازنہ کیا. جی، اس کے بارے میں بتائیے. اس نے تخلیق کا حوالہ دیا. وہ یہ کہتا ہے کہ پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس بنا، اور اس سے ہمیں یاد آتا ہے کہ خدا نے اسے کیسے تخلیق کیا. اور خدا نے زمین کی مٹی سے آدم کو بنایا اور اس کے نتھنوں میں زندگی کا دم پھونکا. اور میں کہوں گا کہ اس دم کے اندر دو چیزیں تھیں، اس کی روح جس میں اس کا ذہن شامل ہے اور خدا کے ساتھ اس کا رابطہ، اور اس کی مرضی اور اس کا نفس جو اس کے ہوس اور احساسات کا مرکز تھا. تب انسان جیتی جان ہوا. لیکن مسیح کو یہاں پچھلا آدم کہا گیا، یعنی اس کے بعد کوئی اور آنے والا نہیں. اس کے بعد کیونکہ یہی انسان کے لیے حیران کن مثال ہے. انسان کے لیے صحیح. اور پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح بنا. میرا مطلب وہی ہے جو روحانی زندگی بخشتا ہے اور اپنے سب ایمان لانے والوں کو ابدی زندگی بخشتا ہے. میرا مطلب جس دن وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور اپنے شاگردوں پر رات کے وقت ظاہر ہوا، جبکہ اس نے کہا تم پر سلامتی ہو، اور جیسے باپ نے مجھے بھیجا میں تم کو بھیجتا ہوں. اور لکھا ہے کہ اس نے اپنا دم پھونکا، اور یہ دم پچھلے آدم نے پھونکا اور ایک نئی طرح کی زندگی بخشی، اور قیامت کی مردوں میں زندگی. سے جی اٹھنے والی زندگی کا دم. اور وہ کیسے بخشے گا اپنے شاگردوں کو، اور اس کے شاگردوں میں تمام ایماندار بھی شامل ہیں. یہ ایک نئی نسل ہے. اور یہ ایک نئی زندگی اور نیا مقام ہے جو کہ ہمارا ہے. پھر 51ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھو میں تم سے بھید کی باتیں کہتا ہوں، ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے. اور یہ ایک دم میں ایک پل میں پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے. کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے اور یہ مرنے والا جسم حیاتی ابدی کا جامہ پہنے. اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی ہے. اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا؟ موت کا ڈنک گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے، مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم کو فتح بخشتا ہے. پس اے میرے عزیز بھائیو، ثابت قدم اور قائم رہو اور خداوند کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے رہو، کیونکہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں ہے. ایک شاندار حوالہ ہے. اس نے شروعات ان الفاظ سے کیا کہ دیکھو میں تم سے بھید کی باتیں کہتا ہوں. اس نے اس سے بھید کیوں کہا؟ پرانے عہد نامے میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ قیامت ہوگی، لیکن ایک عام قیامت. حالانکہ اس میں قیامت کا اعلان کیا گیا، اور میں یہاں پر یہ کہوں گا تو بھی واضح نہیں کیا گیا کہ اس قیامت کے دو مراحل ہوں گے اور دو مختلف گروہ ہوں گے، اور اس میں قیامت میں اٹھنے والے بدنوں کی بات نہیں کی گئی. اور پالوس رسول ہمیں یہاں ایک ایسی بات بتاتا ہے جس کے بارے میں پہلے نہیں بتایا گیا. اور پچھلے ایک ساتھ میں ہم نے جانا کہ ایک بھید سے مراد یہ نہیں کہ کوئی نہ سمجھ آنے والی بات ہو، بلکہ بھید سے مراد وہ بات ہے اس جو کے بارے میں ظاہر پہلے نہیں علم کی نہ گئی. تھا. اس کے بارے میں پہلے علم نہ تھا،
लेकिन अब जाहिर की गई है। और इस भेद के अंदर क्या बातें हैं? चलिए हम आधे मिनट में जानेंगे कि क्या मसीहत में अब भी कोई भेद बाकी है। क्या मसीहत में अब भी कोई भेद मौजूद है? हमारे नए अहदनामे के मुताले के मुताबिक ऐसा कोई भेद नहीं जो जाहिर नहीं किया गया, और वो सब जो खुदावंद में भेद की बातें थीं उसने जाहिर कर दी। और खत हमें चंद ऐसे भेदों के बारे में भी बताता है जो जाहिर किए गए। और चूंकि बाइबल खुदा का मुकाशफा है, सो अब कोई भेद बाकी ना रहा। बिल्कुल, इस भेद में बहुत सारी बातें हैं। पहली बात, एक नजरिया है कि सब मर जाएंगे और फिर कयामत का दिन आएगा। और आपको याद है जब मसीह ने मार्था से कहा कि तेरा भाई जी उठेगा, तो उसने कहा मैं जानती हूं वो जी उठेगा, क्योंकि वो यहूदी थी। और पहली बात जो पालूस रसूल यहां जाहिर करता है, उसने कहा कि नहीं, ये सब तो नहीं सोएंगे। और मैं कहूंगा कि इसका मतलब ये है कि जब मसीह अपनी दूसरी आमद में आएगा तो ईमानदार होते हुए हम सब मरे नहीं होंगे, लेकिन हम में से कुछ कब्रों में सोए हुए होंगे। आप उनसे क्या कहेंगे जो मातम या जनाजों पर या यादगारी की तकरीबात में ये तालीम देते हैं कि मौत अटल है और हम सब उसमें शामिल होंगे और मौत हर इंसान पर आएगी और सब इंसान मरेंगे? आप उनसे क्या कहेंगे? मैं उन्हें ये आयत सुनाऊंगा। मैं उनसे कहूंगा कि हमें बाइबल की सही तफसीर करनी चाहिए, चाहे वो मसीही असातिज़ा ही क्यों ना हो, जी, चाहे पादरी हों। मैं एक और हवाला बताऊंगा जो खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना 11 में कहा लाजर की कब्र के सामने कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं। जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर भी जाए तो जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। और मेरे ख्याल से ये वाज़ी है कि दो ग्रोह हैं, एक उस पर ईमान रखता है गो वो मर भी जाए तो जिंदा रहेगा, और दूसरा उस पर ईमान रखता है और मैं कहूंगा वो मौत को नहीं देखेगा। लिहाजा उन्हें खुदा के कलाम की तरफ वापस आना है कि हम सब नहीं सोएंगे। हम सही। सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे। फिर वो भेद की दूसरी बात को वाजे करता है कि कैसे और कब और कितना वक्त लगेगा, और ये एकदम से पिछला नरसिंगा फूंकते ही हो जाएगा। और मैं कहूंगा कि इस बात में तेजी को जाहिर किया गया है कि आखिरी नरसिंगा फूंकते ही, और फिर तमाम फौजी जग जाएंगे, क्योंकि मैं कहूंगा कि यहां पर दूसरा नरसिंगा दर हकीकत तैयारी का नरसिंगा है तैयारी। कि सब लोग अपना लिबास पहनकर कितारों में खड़े होने को तैयार हों। और फिर तीसरा और आखिरी नरसिंगा जाने का है, और हम किस नरसिंगे के इंतजार में हैं? जी, आखिरी जाने वाला नरसिंगा, क्योंकि हमारे अब्दी घर आसमान पर है और ये वाजे करता है कि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठाए गए। ये ग्रोह है, लेकिन वो कौन है? एक ग्रोह है और हम बदल जाएंगे। और मेरे ख्याल में ये वाजे है ये दूसरा ग्रोह है, लेकिन पौलुस ने खुद को उनमें शामिल नहीं किया जो मर चुके हैं, क्योंकि वो अपने दिनों में मसीह की आमद की राह को देख रहा था जबकि वो जिंदा था। और फिर वो बदन की इकसाम के मुतालिक बात करता है, क्योंकि जरूर है कि फानी जिस्म बका का जामा पहने। वैसे यहां पर फानी से मुराद बुरा या मनफी नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि यहां जिस्म जो जीते हुए है मौत की तरफ गामजन है। और साइंस ने इस बात को कि मौत की अवामिल कार फरमा है, सो इसे फानी कहा गया है। फानी बदन। और जब ये बदन कब्र में दाखिल होता है तो बदन फना हो जाता फना है। हो जाता है। इसका ताल्लुक अखलाकियात या अच्छाई से नहीं है, बल्कि बदन की फितरत की खुसूसियात से है, क्योंकि जरूर है कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने, मरने वाले जिस्म का हयात अब्दी का जामा पहने। और फिर जब ऐसा होगा तो वो बात पूरी होगी जो लिखी गई है, जो कलमबंद है कि मौत फतह का लुकमा हो गई। और उसने ये बात यसाया के 25वें बाब में कही, जिसमें कदीम लोगों को फिर से जिंदा करने वाली बात है। सो जब ये फानी जिस्म बका का जामा और मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहनेगा, तो एक नगमा है जो पुराने अहदनामे में दर्ज है, हालांकि वो बात अभी पूरी नहीं हुई, हालांकि उस बात का अभी पूरा होना बाकी है। उसमें क्या लिखा ये है? बात मसीह की आमद और फतह के वक्त वाक़ई हुई। ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही, ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा। लफ्ज मौत का मतलब है कब्र। ये उन लोगों का नगमा है जो मौत पर गालिब आते हैं। सही। हम वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।
खुश आमदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। मेरा सवाल आयत 55 से है। मौत फतह का लुकमा हो गई, ए मेरी मौत, तेरी फतह कहाँ रही ए मौत, तेरा डंग कहाँ रहा। यह आयत हमें समझाइए। जी भाई, इस आयत के बारे में क्या कहेंगे? पौलुस रसूल यहाँ एक खूबसूरत बात का हवाला देता है जो कि यसाया के 25वें बाब में एक नगमा है जिसकी 8वीं आयत मुस्तकबिल का वाज़े बताती है, लेकिन यसाया उसे ज़मीनी नुक्ता नज़र से देखता है जो कि ज़मीनों का मुस्तकबिल है, जब मसीह सल्तनत करेगा और उन्हें उस मुसीबत से छुड़ाएगा जिसमें मौत और तबाही शामिल है। पौलुस इस आयत को लेता और इसका इतलाक सो जाने और क़यामत पर करता है। जैसा कि यसाया के 25वें बाब की 8वीं आयत में लिखा है कि वो मौत को हमेशा के लिए नाबूद करेगा। इस जुमले का मौजू खुदावंद है और खुदावंद खुदा सबके आंसुओं को पोंछ डालेगा, और इसका इतलाक उन ईमानदारों पर किया गया जो मौत पर फाते होते हैं। दर हकीकत इंसान की सबसे ज्यादा हकारत करने वाली कुव्वत है मौत, जो दहशतों का बादशाह है। बिल्कुल, यहाँ जो अक्स है वो जश्न का है, एक नगमा है और फतह है। ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही, ऐ मौत तेरा डंग कहाँ रहा। फिर वो वाज़े करता है कि मौत का ये डंग शरीयत के वसीले है और शरीयत ने गुनाह को हम पर जाहिर किया और उसकी मजदूरी के बाइस इंसान को मौत हासिल हुई। लेकिन वो 57वीं आयत में इख्तिताम करता है और एक गीत के साथ जो हमें कैसी बड़ी तसल्ली देता बहुत है। ही कीमती है। ये वो मंजर है जब लोग कब्रों से बाहर निकल आएंगे और ये नगमों से भरा है। और हम भी जब हम किसी बेशकीमत ईमानदार को खुदा हाफिज कहें और उसे कब्र में उतारें तो ऐसा ही करें, और गम के बाइस ये ना भूलें हालांकि जुदाई का दुख होता है, और ना भूलें कि गीत है जो जल्द ही गाया जाएगा, उम्मीद का नगमा। जी, उम्मीद का नगमा। और अब से हम ये कह सकते हैं कि खुदा का शुक्र है कि जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले हमें फतह बख्शता है, और फतह यहाँ दर हकीकत मौत पर फतह है जो कि हतमी फतह है। लिखा है कि मौत फतह का लुकमा हो गई। इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब भी यही है? इसका मतलब है जिंदगी की कुदरत जिसके वसीले हम जलाए जाएंगे, ये कयामत की कुदरत है। मेरा मतलब है कि मसीह मुर्दों में से जी उठा, उसी कुदरत के वसीले वो उन सबको जलाएगा जो कब्रों में होंगे। गोया मौत फतह का लुकमा हो गई। मौत जिसने सबको लुकमा बनाया खुद लुकमा हो गई, खुद लुकमा और हो मौत गई। का आखिर है। बिल्कुल। डॉक्टर फरीद, बहुत शुक्रिया। अब जानते हैं कि मेहमानों ने आज क्या सीखा। पौलुस ने 35वीं आयत में कहा मुर्दे किस तरह जी उठते हैं और कैसे जिस्म के साथ आते हैं। इससे क्या मुराद है? इस बात को समझाने के लिए उसने ज़रात से एक मिसाल दी। कब्र ज़रई ज़मीन की मानंद है, जिस्म अनाज की मानंद। जब अनाज का दाना बोया जाता है तो वो गायब नहीं होता बल्कि एक नई सूरत इख्तियार कर लेता है। ऐसा ही हमारे जिस्मों के साथ भी होता है। जो खुराक और पानी पर इन्हिसार करती है कमज़ोर हो जाती है, ख़राब हो जाती है और फिर कब्र में चली जाती है, लेकिन रूहानी बदनों के साथ जी उठते हैं। सही। फिर पौलुस ने ललकार कर कहा, देखो मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूं। वो भेद क्या था जो वो ईमानदारों को बताना चाहता था? पौलुस रसूल ने यहाँ वाजे किया। उसने कहा, देखो मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूँ। यहाँ वो वाजे करता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा तो वो मुर्दों को जिलाएगा और जिंदों को बदल देगा। सो जिंदा ईमानदार जो यहाँ होंगे, खुदावंद उनके जिस्मों को बदल देगा। सो तमाम ईमानदार मरेंगे नहीं, लेकिन ये एक भेद था जो पहले जाहिर नहीं किया गया। सही। आप सबका शुक्रिया। खुदा ने चाहा तो हम अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। डॉक्टर फरीद, आपका भी बहुत शुक्रिया। अजीज नाजरीन, मसीह ने हमारी फतह की बुनियाद रख दी है। जब वो सलीब पर मरा और मुर्दों में से जी उठा, उसने हमारे लिए दरवाजा खोल दिया ताकि हम में से कोई भी मौत का खौफ ना करे। हम क्यों मौत से खौफ नहीं खाते? क्योंकि मौत हमारे लिए नफा हो गई और क़यामत की जिंदगी हमारी राह देखती है। हम सब ये जानते हैं कि मौत से गुजरना मौत के साया की वादी में से गुजरना है, और मसीह जो मुर्दों में से जी उठा सोने वालों में से पहला फल हुआ। नाज़रीन, मसीह जल्द आने वाला है। हो सकता है कि मसीह आपके इस प्रोग्राम को देखते हुए आ जाए। जब मसीह आएगा तो सोए हुओं को जगाएगा। जिन ईमानदारों ने अपनी जिंदगियां उसके लिए दे दी, और जिंदों को बदल देगा और दोनों को इकट्ठा करेगा। सो हम हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। लेकिन जब मसीह आएगा और ईमानदारों को साथ ले जाएगा तो आप कहाँ होंगे? अगर आप मसीह के खून से धुले नहीं हैं, अगर आप मसीह के काम पर ईमान नहीं लाए,
تو یقین جانیے آپ خطرے میں ہیں. آپ زمین پر عذاب اور دکھ اور درد کی راہ میں کھڑے ہیں. عزیز ناظرین، مسیح کے فضل کو قبول کریں اور اس کے کام کو اپنی ذات کے لیے لے جائیں تو آپ برکت پائیں گے. آج کی قسط کا سوال، اور سوال یہ ہے، پولس رسول کی اس بات سے کیا مراد ہے؟ دیکھو، میں تم سے بھید کی باتیں کہتا ہوں. سوال پھر سے سنیے، وہ بھید کی باتیں کیا ہیں جو پولس رسول کرنتھس کے ایمانداروں کو بتانا چاہتا ہے؟ آنے والی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، جو کرنتھیوں کے نام خط کی آخری قسط ہوگی. خدا آپ سب کو برکت دے. نصعد بهتاف وبصوت البوق ومسحنا يلاقينا، نهتف على طول ننشد ونقول مجدا لك يا فدينا. نصعد بهتاف وبصوت البوق ومسحنا يلاقينا، نهتف على طول ننشد ونقول مجدا لك يا فدينا. وتناهى الليل تناهى وتقارب النهار، وعرسنا جاي ياخدنا نستوطن الديار. وتناهى الليل تناهى وتقارب النهار، وعرسنا جاي ياخدنا نستوطن الديار. آمين تعال يا حبيبنا تعال، أرواحنا بتناديك، حقق وعدك ابسط لطفك، ده شعبك مستنيك. آمين تعال يا حبيبنا تعال، أرواحنا بتناديك، حقق وعدك ابسط لطفك، ده شعبك مستنيك. وتناهى الليل تناهى وتقارب النهار، وعرسنا جاي ياخدنا نستوطن الديار. وتناهى الليل تناهى وتقارب النهار، وعرسنا جاي ياخدنا نستوطن الديار. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ. کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے